हेलो बच्चों। तो आज हम चैप्टर 2 के 7 फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, जिसमें हम 5 चीजें देखने वाले हैं। फर्स्ट, इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय। सेकंड होगा हमारा फॉर्मूला। थर्ड होगा हमारा यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। एंड फोर्थ होगा हमारा स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, तो ये चार चीजें हम देखेंगे। 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल यू से। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज प्लस Q1 है और R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जहाँ पे चार्ज प्लस Q2 रखा हुआ है। दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, और ये चार्ज कहीं यहाँ से आया है, ये वाले पॉइंट से। यहाँ पे यहाँ से मतलब ये पॉइंट हमने Q ले लिया, तो Q से P में, Q से P, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन्फिनिट से, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी से ये चार्ज Q2 को हमने कहाँ पे लेकर आया, कहाँ पे लेकर आए? पॉइंट P पर लेकर आए, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बिकॉज ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q, दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। बट हमने क्या किया, यहाँ पे पुश कर करके रिपल्सन के अपोज में इक्वल फोर्स अप्लाई करके ये चार्ज को हम यहाँ पे लेकर आए हैं। इट मीन्स व्हाट, हमने यहाँ पे वर्क डन किया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो यहाँ पे जो वर्क हुआ, दैट इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर नॉर्मल में होता तो पोटेंशियल एनर्जी होता, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक के फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू इज नथिंग बट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? आर से कहाँ या क्यू से कहाँ ला रहे हैं? पी पे ला रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज Q2 इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी लिख दूं या फिर पी टू क्यू, फिर क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर डॉट टी आर वेक्टर। सिंपल। अब यहाँ पे ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ये हमारा ये हो गया। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट क्या होगा? दैट इज नथिंग बट यूनिट ऑफ यू। तो यूनिट ऑफ यू क्या होगा? फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में और डी को मेजर करते हैं मीटर में। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर, और दूसरा हम क्या बोल देंगे? जूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यू, दैट इज नथिंग बट m1 l1 t-2, ये न्यूटन का है और मीटर का हो जाएगा L1। सो फाइनली हमारा डायमेंशनल फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज m1 l2 t-2। ये कैसे क्वांटिटी है? तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हम इन डिटेल में समझेंगे जब हम थियरी क्वेश्चन करेंगे कि ये चार्ज क्यों यहाँ से यहाँ आया, तो क्या हुआ। ये जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कि ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया है। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे आगे चल के कि U इज नथिंग बट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाई बाई R। ये भी एक फॉर्मूला रहेगी। ठीक है, नाउ सेकेंड डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हमारा फर्स्ट था। नाउ सेकेंड, सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड डायमेंशनल फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। सबसे पहली बात, ये डिफाइन होगा वर्क पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट चार्ज, सॉरी, पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या कि हमारा जो V है ना, V इज नथिंग बट, वर्क का मतलब क्या? यहाँ पे वर्क कौन से फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि V इज नथिंग बट U अपॉन Q। सिंपली डिटेल में समझेंगे थियरी में कि क्या होता है एग्जैक्टली। अभी के लिए V इक्वल टू U बाई Q। अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ V, दैट इज वोल्ट। यूनिट ऑफ V इज नथिंग बट जूल। एनर्जी का होता है जूल, और चार्ज का होता है कूलम।
तो ये हो गया जूल पर कूलम। और इसको फेमस साइंटिस्ट वोल्ट ने बोला दिया था यूनिट। तो इसका यूनिट वोल्ट भी होता है। ठीक है, क्लियर। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V इज नथिंग बट जूल का होता है m1 l2 t-2 अपॉन t1 a1। सो फाइनली हमारा हो जाएगा m1 l2 t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको हमने ऐसा लिखा, यहाँ पे एक दूसरी फार्मूला भी चैप्टर में यूज होगी, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। हम आगे चल के वो देखेंगे। और ये भी कैसे क्वांटिटी है? ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये तो खाली ब्रीफ है, हमें खाली यहाँ पे ये देखना है कि यूनिट क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला क्या है, चैप्टर में कौन सी फार्मूला यूज किया गया है वो देख लेंगे। ठीक है, इसको हम और भी एक और तरीके से लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है कि चेंज इन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। V इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम देखेंगे बाद में। अभी ये दो फार्मूला याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ। नाउ पोलराइजेशन। सो पोलराइजेशन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से, और एक P वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर है मतलब कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी ही हो जाएगी। ठीक है, इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो चाई E इंटू E। मतलब ये हमारा है E, यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चाहे E क्या है? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और P हमारा क्या है? डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है, या फिर P भी बोल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा, हमने डेफिनेशन देखा ना, यूनिट ऑफ P वेक्टर। यूनिट ऑफ P वेक्टर दैट इज नथिंग बट, क्या लिखेंगे हम? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट का क्या था? दैट इज नथिंग बट 2qa था। 2qa याद है कुछ? चैप्टर 8 2qa अपॉन वी मतलब एल क्यूब। तो ये फॉर्मूला नहीं है, मैं खाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, 2qa डाइपोल मोमेंट का और वी फॉर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रहा पेन, देखो, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट का था कोलम मीटर अपॉन मीटर क्यूब। तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, पूरा डिटेल में लिख दिया लो बस। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? df ऑफ p वेक्टर दैट इज नथिंग बट कूलम का होगा t1 a1 अपॉन l2 दैट विल बी m0 l-2 t1 a1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोलराइजेशन। नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे अलग फार्मूला से देखेंगे। चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था कि E इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही देखा था ना। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, DE या फिर E वेक्टर, दैट इज नथिंग बट dV बाई dx। वो भी कैसा? नेगेटिव। ये फार्मूला है, दैट विल बी dV बाई dx। अब यहाँ पे dV क्या है? चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन
डेल्टा एक्स मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ से हम इसको यूनिट, इसका हम यूनिट निकालेंगे। यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, वोल्टेज ग्रेडियंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे जो इसका यूनिट बनेगा दैट विल बी यूनिट ऑफ ई वेक्टर, दैट इज डीवी इज नथिंग बट वोल्ट है, तो ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अब इसका यूनिट, अब इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला तो वही सेम ही रहने वाला है, खाली फार्मूला चेंज किया है, बट बाकी जो मेथड तो ही चेंज हुआ। डायमेंशनल फार्मूला में सेम, खाली इसको हमने वोल्टेज के फॉर्म में लिखा है, बस उतना ही चेंज आने वाला है। तो चलो, वोल्ट का क्या था, M1 L2 T-3 A-1 डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे L1 आ जाएगा। सो फाइनली हमारा ये बनेगा M1 L1 T-3 A-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कैसी क्वांटिटी है, तो बाय डिफॉल्ट वेक्टर क्वांटिटी ही है, वो तो हमें पता ही है, चैप्टर 1 में भी हमने देखा हुआ है। so this is remain same throughout the syllabus। so वेक्टर हो गया, ये हमारा नया फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा नया यूनिट इन फॉर्म, वैल्यू भी सेम बट खाली फार्मूला अलग है, मतलब दूसरे टर्म्स में। वहाँ पे हमने फोर्स के टर्म्स में यूनिट को डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने वोल्टेज के टर्म में यूनिट को डिफाइन किया है, वोल्ट के टर्म में। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। सो हमारा नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज नथिंग बट चाई। अब चाई अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो पोलराइजेशन है ना, पोलराइजेशन पी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई वेक्टर। ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट आता है, दैट इज नथिंग बट चाई ई इंटू ई। ये हम डिटेल में थियरी में समझेंगे, बट अभी के लिए समझो कि ये पोलराइजेशन है, पी फॉर पोलराइजेशन, ठीक है, और ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब हमें चाहे ई चाहिए ना, तो चाहे ई इज नथिंग बट पी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर इसका मुझे यूनिट निकालना है, तो यूनिट ऑफ चाहे ई, ठीक है, दैट इज नथिंग बट, इसका क्या था, क्या था, याद है, नहीं याद है तो चलो याद करते हैं। इसका था डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या, अभी हमने देखा ना पीछे, दैट इज नथिंग बट वोल्ट पर मीटर, यही था। चलो तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे होगा कूलम, ठीक है, कूलम इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर का क्यूब, क्यूब मल्टीप्लाई बाय मीटर अपॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये मीटर कैंसल आउट, ठीक है। और इसको हम और भी थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हैं ना, वोल्ट को भी बहुत डेप्थ में भी जा सकते हैं, कट वो सब कुछ कट जाएगा अगर इसको पूरा सब पूरा ब्रेक कर दोगे तो। सो फाइनली ये हमारा हो जाएगा कूलम, कूलम, यहाँ से ये मीटर भी गया तो यहाँ पे खाली एक मीटर बचे रहेगा, बराबर, कूलम मीटर, ठीक है। और हमने ये देखा है कि वोल्ट क्या होता है, वोल्ट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट पर यूनिट चार्ज। तो एनर्जी मतलब क्या, जूल, यहाँ पे जूल आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा कूलम, ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, क्या बनेगा, क्या बन सकता है, फोर्स इंटू ये, ऐसा समझा ना, ये हमारा यूनिट है, जस्ट फॉर एग्जांपल कूलम स्क्वायर अपॉन जूल मीटर। इसका कोई यूनिट पूछने वाला भी नहीं है, हमें खाली समझना था ये। इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब डायमेंशनल फार्मूला पूछेंगे, तो डायमेंशनल फार्मूला में हमें ऐसा वैल्यू रख देना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चाहे ई, दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, T1 A1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय जूल का क्या हो जाएगा, M1 L2 T-2,
मल्टीप्लाई बाय L1, ठीक है। तो बस अब इसको रख दो, m-1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो L2 और +1 तो +3, बट ऊपर जाएगा तो -3 इंटू t-2 है और t+2 ऊपर है तो ऊपर माइनस और प्लस जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो ऊपर आ जाएगा T4, हाँ, ऊपर आ जाएगा T4 और A2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चाई ई, ठीक है। और ये कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है स्केलर क्वांटिटी ही होगा। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस। नाउ कैपेसिटेंस क्या होता है, तो कैपेसिटेंस एक क्वांटिटी है जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। किसने दिया था, फैरेड ने दिया था, फैरेड ने दिया था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फैरेडे भी, इसका यूनिट हम फैरेडे भी लिखते हैं, फैरेडे ने दिया था इसलिए इसको हम फैरेड भी इसका यूनिट हम बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेशन होता है कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब क्या, कि जितना हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना चार्ज का फ्लो होगा या फिर स्टोरेज होगा। तो इसको जो रिमूव करना है ना, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो रिमूव होता है, दैट इज नथिंग बट Q इक्वल टू CV, जहाँ पे Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, और V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। हमें तो क्या चाहिए, C चाहिए, तो C इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन V, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू कैपेसिटेंस। So unit of C is nothing but कूलम पर वोल्ट, जिसको हम बोलते हैं फैरेड भी। क्या बोलते हैं, फैरेड, बिकॉज फैरेड ने ये टर्म दिया था। नाउ यूनिट हो गया, और इसका डायमेंशनल फार्मूला देखना है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C इज नथिंग बट क्या होगा, T1 A1, और वोल्टेज का क्या होगा, चलो बताओ, M1 फिर L2 होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं, चलो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। M1 L2 T-3 A1 K-1 A-1, ठीक है। तो बस अब इसको लिख दो अपने हिसाब से, तो फाइनली ये हो जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल टू M-1 L-2 T4 A2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। नाउ नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है dielectric constant. Dielectric constant is denoted by epsilon r और k, एंड ये इसको डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन आर और के इज नथिंग बट एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, और एप्सिलॉन जीरो है हमारा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। दोनों की यूनिट क्या है, दैट इज नथिंग बट सेम, क्या होगा, यूनिट ऑफ बोथ, दैट विल बी, अगर याद ना हो तो याद करवाता हूँ, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो के टर्म्स में लिखा था, तो 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या था, दैट विल बी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन का भी क्या होगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन द सेम वे एप्सिलॉन जीरो का भी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन आर और के इसके कैसा क्वांटिटी होगा, यूनिट लेस होगा एंड डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस। सो हमारे ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया। नाउ
सो ये हमारे 7 फिजिकल क्वांटिटीज थे. First one was electric potential energy, second is electric potential, third is polarization, fourth is electric field, fifth is electric susceptibility, sixth is capacitance, and seven is dielectric constant. So आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना. थैंक यू सो मच.